नमस्कार मित्रों, मैं जयपाल सिंह वाघेला आपके YouTube चैनल जीवन दृष्टि में स्वागत करता हूं। आज हमारे देश में भगवान गणपति के पूजन के दिन चल रहे हैं, तो उनके बारे में मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बताने जाने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। गणपति नेता के प्रतीक है। नेता यानी लीडर। एक लीडर में कैसे गुण होने चाहिए वह हमें भगवान गणपति की मूर्ति के दर्शन से मालूम पड़ता है। जैसे कि गणपति भगवान का नाक यानी कि सूंड लंबी है, तो नेता जो प्रतिष्ठित है समाज में, जिनका बहुत बड़ी इज्जत है, वही नेता बन सकता है। लीडर के चारित्र कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी तो उनकी समाज में लीडरशिप कर सकता है और दूसरे लोग उनके पीछे चल सकते हैं। दूसरे, भगवान गणपति के कान सुपड़े की तरह लंबे हैं, तो यह हमें ऐसे बताता है कि नेता के कान, नेता सुनने में कैसा होना चाहिए। तो भगवान गणपति के कान सुपड़े जैसे है, जैसे अच्छी बातें जो अपने हित के लिए हो वह नेता ग्रहण करे, और जो अपने हित के लिए जो बुरी बातें हैं वो कंकड़ की तरह फेंक दे, वही नेतृत्व कर सकता है। तीसरी बात देखें तो भगवान गणपति मोदक प्रिय है। मोदक यानी आनंद, जो आनंद दे, ऐसे गणपति। नेता कैसा होना चाहिए? तो जो सदा आनंदित होना चाहिए, और जो आनंदित है, हंसता है, उससे ही की और ही सभी लोग आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए नेता बनने के लिए पहले तो हमें अपनी ज़रूरियात कम करनी चाहिए और हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तभी तो हमारी ज़रूरियात कम होगी, तभी तो हम आनंदित रह सकते हैं। और चौथी बात है भगवान गणपति का पेट। जैसे गणपति भगवान का पेट बड़ा है, ऐसे नेता का पेट भी लंबा होना चाहिए, बड़ा, यानी कि जो अच्छी बातें बुरी बातें सब अपने पेट में ही रख सके, दूसरों की गुप्त बातें अपने पेट में ही रख सके। ऐसे नेता होना चाहिए कि दूसरे के छुपाने योग्य दोष है वो भी अपने पेट में ही रखे, जो किसी को कहे नहीं, तभी वो आदर पात्र बन सकता है। और पांचवी बात देखें तो भगवान गणपति की आंखें बहुत छोटी है, तो यह हमें बताता है कि नेता की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के अंदर जो दोष है वो कम दिखे, और दूसरे के अंदर जो गुण है वो गुण को ये उभारे, गुण को ये बाहर ले आए और उसका आदर करे, तभी सभी लोग नेता के प्रति आकर्षित होंगे। तो भगवान गणपति की ऐसी कई बातें हैं जो एक नेतृत्व में कैसे गुण होने चाहिए, एक लीडरशिप पाने के लिए हमें कैसे गुण चाहिए, वो गणपति हमें बताते हैं। ऐसे भी हमने गणपति की कहानी भी सुनी है कि भगवान गणपति और कार्तिकेय में गणपति की आपने कई बार कहानी सुनी होगी। तो गणपति भगवान के अपने पिता और माता की प्रदक्षिणा करते हैं तो भी वो बड़े कहलाते हैं। आज के समय में ऐसे कई लोग हैं कि जो 4 धाम की यात्रा करते हैं, सभी जगह जाते हैं, मगर अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते। तो भगवान गणपति हमें यही बताते हैं कि हमें अपनी माता पिता की सेवा करें तो 4 धाम की यात्रा का पुण्य अपने माता पिता के चरणों में ही मिलते हैं। भगवान गणपति के पैर बहुत छोटे हैं, तो के धैर्य रखने की बात करते हैं कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी हो तो हमें धीरज रखनी चाहिए और खंत से काम करना चाहिए। तो मित्रों, ये सब हमें गणपति के देवता है हमारे, ये सब हमारे जीवन के और इनके गुण हमारे जीवन में लाएंगे, तभी तो हम उनका सच्चा पूजन किया होगा। वरना हम उनका पूजन करें और उनका जो उनके पीछे की जो भावना है वो हमारे जीवन में नहीं समझेगी, तो उनका पूजन करने का कोई अर्थ नहीं। तो मेरी ये बातें जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइकन जो आपके नीचे सब्सक्राइब करने जो आइकन है उसका बेल दबाइए, और उस बातें को शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।